नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के 66वीं पीटी परीक्षा का आंसर शीट कल ही जारी किया गया और अभी से ही प्रश्नों को लेकर ऑब्जेक्शन आने शुरू हो गए हैं। जो आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा, 4 से 5 प्रश्न हैं जिनको लेकर ऑब्जेक्शन है। इन्हीं पर हम बात करेंगे रहमान सर से। सर, इतना बड़ा आयोग, राज्य का सबसे बड़ा आयोग, हर एक बार कुछ ना कुछ ऐसे उत्तर दिए जाते हैं या प्रश्न सेट किए जाते हैं, इस पर विवाद हो जाता है या ऑब्जेक्शन होता है। आखिर इसकी नौबत क्यों आती है सर? देखिए, नौबत क्यों आती है इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आयोग में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। दृढ़ क्या, मैं तो कहूँगा इच्छा शक्ति की कमी है, या यूं कहिए कि आयोग इसको एक वार्षिक रूप से आने वाले मेला के रूप में देखती है। यानी कि आज तक मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूँ और जब तक जब अब तो RTI बहुत कुछ आ गया, तो आंसर भी आ गया। पहले हम ये सोच रहे हैं कि पहले के लोग जो कम्पीट कर गए उन तो साक्षात बजरंग बली की कृपा से कम्पीट कर गए होंगे। कहीं कैट में वो बिल्ली लिख के आते होंगे और आयोग अपना आंसर चुका देता होगा। तो ये निश्चित रूप से आयोग की मंशा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आयोग में गलती है, क्योंकि आयोग इतने बड़े पद के लिए पूरे बिहार में आप DSP SDO बड़े बड़े अधिकारी आप रखिएगा। सिस्टम सुधरने की बात करते हैं, बिहार सुधर रहा है, देश सुधर रहा है की बात करते हैं, और आप उस ऐसे अधिकारियों के चयन के क्रम में आपके द्वारा 150 क्वेश्चन भी एकदम सटीक और 150 आंसर भी सही नहीं दिया जाता है, तो इस निश्चित रूप से इसके लिए आयोग दोषी है और आयोग को इसमें सुधार लाना ही होगा। हंस के लाए, रो के लाए, गा के लाए। सर, ई ऑप्शन है। ई ऑप्शन कहा जाता है कि आयोग जो है एक ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज करती है, लेकिन उसका भी यूज नहीं कर पाती है। ई ऑप्शन होने के बावजूद भी ऐसे उत्तर दे दिए जाते हैं, जैसे सर कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं सर आप, और उसके बाद फिर विवाद होता है। सर देखिए, जैसे स्पष्ट रूप से एक बात हम बता दें आपको कि ई ऑप्शन दे के BPSC ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाह रही है, तो छात्रों से BPSC की क्या टकराहट है। एक बार परीक्षा देता है लड़का, अपने करके निकल गया, लेकिन ई ऑप्शन तो रहना ही नहीं चाहिए। आप तो अपने आंसर जो देते हैं, जैसे आपने आज क्वेश्चन दिया कि सबसे ज़्यादा कुचालक कौन है, और आप पारा मार रहे हैं, जबकि शीशा होगा। ये 7वां क्लास का बच्चा भी बताएगा। बिहार में वन का प्रतिशत आप गलत बता रहे हैं। उसी तरह आप सबसे बड़ा जिला जो ले होगा, आप लेह नहीं बता रहे हैं। सुपौल में मैं जानता हूँ, मेरा स्टडी है, क्योंकि मैं ग्रामीण विकास में भी मैंने अध्ययन किया है, मैं जानता हूँ कि सुपौल में उरांव जनजाति नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस आप उरांव आंसर दे रहे हैं, तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। मान लीजिए जिस लड़के का सही हो, 5 नंबर समझ रहे हैं, वो कहीं फेंका जाएगा। तो ई ऑप्शन को हटा देना चाहिए। मेरा निवेदन रहा है, प्रारंभ से निवेदन रहा है, वर्तमान में भी निवेदन है, और हमेशा निवेदन रहेगा कि आयोग अपने कार्यशैली में बदलाव लाए और ई ऑप्शन को हटा दे। सर, आंसर शीट कम से कम BPSC ने तो जारी किया। BPSSC यानी कि दरोगा के आयोग की बात करें तो आंसर शीट नहीं दिया गया, न ही कैंडिडेट कॉपी दिया गया, कार्बन कॉपी। और अब हर एक परीक्षा की भांति इस बार भी छात्र हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। सर, कितना दुर्भाग्यपूर्ण इसे मानते हैं आप? सर नहीं, ये तो होना ही था। मैं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए नहीं मानता हूँ कि जब आयोग परीक्षा ले रही है, अब परीक्षा लेने के क्रम में आप दरोगा का परीक्षा होम सेंटर में दे रहे हैं। दरोगा की परिभाषा हम जानते हैं, हमारे अंदर भी दरोगा कई खून बह रहा है, और हजारों हजार दरोगा को बेटा बेटी हम कहते हैं। आप दरोगा का परीक्षा ले रहे हैं, वो भी होम सेंटर दे रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से रिजल्ट प्रभावित होगी। क्योंकि अब जिस इलाका में स्कूल होता है, उस इलाका का बच्चा ज़्यादा उदंड होता है, ये याद रखिएगा। तो ये लोकल सेंटर प्रभावित किया। दूसरी बात कि आप परीक्षा ले लेते हैं और आप आंसर शीट जारी नहीं करते हैं, इसका मतलब कि आप में कोई गलती नहीं है, जबकि आप गलती के पुलिंदा हैं, तो आप आंसर शीट जारी कर देते हैं। BPSC करता तो है ना भाई, और सुधार की बात करता है। BPSC करता है, BSSC भी सचिवालय साहब में किया है, और आप क्यों नहीं कीजिएगा? आपको करना चाहिए, एक आंसर शीट जारी करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कार्बन कॉपी जो होता है वह छात्रों के लिए होता है, छात्रों का अधिकार है उस पर, वह छात्रों को मिलनी चाहिए। और RTI अगर जैसा शब्द आया है हमारे संविधान में, हमारे देश में,
तो छात्र अगर मांगते हैं आरटीआई से सूचना, तो प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात सूचना देने का कोई मतलब नहीं है। आदमी जिंदा रहेगा तब ऑक्सीजन की जरूरत है, ना कि मर जाने के बाद। तो उस प्रक्रिया के अंदर ही सूचना दीजिए ताकि बच्चे अपने हक के लिए लड़ सकें। देश आजाद हो गया है आदेश बाबू। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र हुआ था, 26 जनवरी आ रहा है, और बच्चों के साथ मैं गुरु रहमान खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। आयोग हो, कोई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां सत्य है वहां ईश्वर है, जहां बच्चे हैं वहां रहमान है। सर, जो सिलेक्टेड छात्र हैं उनका भी ये प्रश्न है कि क्या अगर ये केस होता है तो क्या परीक्षा प्रक्रिया में लटक जाएगी क्या? नहीं, देखिए, मैं तो दरोगा, गुरु का नाम दरोगा का टिटुआ हम जानते हैं, अब भी जान रहे हैं। तो जो पास कर गया, जो मेंस पास कर गया, वो अब छटेगा एक ही जगह पर कि फिजिकल में छट जाए तो छट जाएगा, या मेरिट की जो बात होगी तो उसके परीक्षा में किसी भी प्रकार की लेन देन और दिस डेट नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 2027 तक पुलिस पब्लिक अनुपात को ठीक करना है। यह आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए कोर्ट किसी भी परिस्थिति में जाएगी। उन पर कोई असर नहीं पड़ा, जो इसलिए जो पास कर गए हैं उनसे मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं कि अगर दरोगा बनना है तो एकदम सब कान में रुई डाल के और खाएं हुमच के, रेड मीट, अब चावल मत खाएं, और फील्ड में अपने आप को नजर आवे। क्योंकि दरोगा सबसे ज्यादा लड़का मेरा पास किया है, सबसे ज्यादा लड़का मेरा फेल किया है, क्योंकि सारे लड़कों मेरा ही था। तो स्वाभाविक जो फेल किया है वो जो काम कर रहा है वो करे, क्योंकि उसका हक है। आज जो पास किया है वो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो फिजिकल की तैयारी करे, आपको ग्राउंड में रहे। तो ये थे रहमान सर, जिनका कहना है कि ये आयोग की तरफ से कुछ प्रश्न आए हैं जिस पर ऑब्जेक्शन है बीपीएससी की तरफ से, और वही दरोगा के बारे में कि छात्रों का अधिकार है कार्बन कॉपी जो OMR सीट होता है उस पर, और बीपीएसएससी को भी आंसर सीट जारी करना चाहिए, और ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। देखिए अब छात्र जो हैं वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं, और ऐसे में परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और कितना न्याय जो छात्रों को मिलता है जिनका आरोप है कि उनके साथ अन्याय आयोग के द्वारा किया गया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।